Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing the chapter pronoun, and in this is the session 1. In this particular session we will do revisiting pronoun and personal pronoun. तो यहाँ पर हम रिविजिट करेंगे प्रोनाउन आपने बचपन से पढ़ा हुआ है और उसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल में जानेंगे. Now what is pronoun? Pronoun कहते किसे हैं? As you know, a pronoun is a word used to replace a noun. किसी भी नाउन को जब हम रिप्लेस करते हैं तो वो प्रोनाउन होता है. That particular word is pronoun. A pronoun can act as a subject. ये एज ए सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, एंड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन हम यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी कई तरह से यूज कर सकते हैं. तो आपको पता है एज ए सब्जेक्ट ही इज माई ब्रदर, ही वर्क्स हार्ड. तो हम ही के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्रोनाउन है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लव्स हिज मदर, तो यहाँ पे हिज मदर, तो यहाँ पे हम एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिज हम ऐसे यूज कर रहे हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं ही गिव्स कुकीज टू हिज सन और कजिन, तो यहाँ पर हिज हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ही इज फ्रेंड ऑफ माइन. तो इस तरह से हम देख रहे हम प्रोनाउन को बहुत तरीके से यूज करते हैं. नाउ कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? एग्जाम्पल से आपको पता ही है, ही, शी, दे, इट, वी एंड हु. नाउ प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कैटेगरीज. तो जो प्रोनाउंस है उनके कई तरह के होते हैं और उनको हम कई तरीकों में बांट सकते हैं. नाउ पहला है इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि डेफिनेट नहीं है, वो ऐसे किसी को बताता है जिसके जेंडर के बारे में, नंबर के बारे में हमें पता नहीं है, तो वो जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन. दीज आर यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स. तो ये किसके लिए होता है? नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए. कौन कौन से होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन? ऑल, सम, एनी, सेवरल, एनीवन, नोबडी, ईच, बोथ, फ्यू, ईदर, नन, वन, नो वन. These are the most common indefinite pronoun. आपको पता है इससे हमें कुछ भी जेंडर का पता नहीं चल रहा है और न ही हमें नंबर का, सिंगुलर प्लूरल का भी पता नहीं चल रहा है, और फीमेल और मेल का भी, मेस्कुलिन या फेमिनाइन का भी पता नहीं चल रहा है. तो these are non specific things. Example, somebody must have seen the driver leave. अब किसने? Somebody is who? It can be a lady, female or male, right? Second is your personal pronoun. Those associated with a certain person, thing or a group. Definite. तो certain person, thing or group. All except you have distinct forms that indicate singular or plural number. और जो personal pronouns होते हैं इनके distinct forms होते हैं जो आपको singular और plural के बारे में बताते हैं. So we जो है वो plural है, he, she singular है, तो इस तरह से आपको पता चलता है. Now reflexive pronoun, this is number 3. These preceded by the adverb. ये adverb से preceded होते हैं. Adjective, pronoun और noun to which they refer, जिनको कि वो refer कर रहे हैं, और ये हमेशा self और self इनके end में होता है. Suffix जो होता है ये self और self रहते हैं. अगर singular है तो self है, अगर plural है तो selves है. Now, fourth, demonstrative pronoun. These used to point to something specific within a sentence. कोई भी sentence में कुछ specific अगर हमें बताना है तो हम demonstrative pronoun करते हैं, जैसे this, that, these, those, ये सब आपके demonstrative pronoun है. Possessive pronoun. These designating possession or ownership. जब हमें किसी के पोजेशन या ओनरशिप का पता चलता है तो हम उनको पोजेसिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस, दोज विच रेफर टू नाउन्स मेंशन प्रीवियसली. हम ऑलरेडी सेंटेंस में नाउन हमने बता दिया है और उसी को हम फिर से जब रेफर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं. ठीक है. फिर आप देख रहे हो यहाँ इंट्रोगेटिव. नाउ फोर्थ,
fifth, sixth, and now is the seventh. Interrogative pronoun, those which introduce a question. यहाँ पर जब हम कोई क्वेश्चन को लाते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है. फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दोज एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशनशिप. दो लोगों के बीच का म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमें बताता है, जैसे वन अनदर, ईच अदर. इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन दोज एंडिंग इन सेल्फ और सेल्स. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही एंड होता है सेल्फ और सेल्स में, और वो एम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट को. तो एम्फेसाइज देयर एंटीसीडेंट्स, तो वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है. नाउ अब हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे. These may take on various form depending on number. जो पर्सनल प्रोनाउन है वो बहुत सारे फॉर्म्स लेती हैं, जो कि डिपेंड करता है नंबर पर. नंबर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, सिंगुलर और प्लूरल. फॉर द मोस्ट पार्ट ऑन केस, जेंडर और फॉर्मेलिटी. पर्सनल प्रोनाउंस में रेफर टू ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल. तो ये तीनों को वो रेफर करती हैं. पर्सनल प्रोनाउंस प्रोवाइड अस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जैसा कि ऊपर हमने बताया, नीचे बता रहे. पर्सन, कौन है पर्सन, हु इज स्पीकिंग, हु इज द सब्जेक्ट, ही इज द थर्ड पर्सन. अब जैसे जो ही है, ही जो है ये थर्ड पर्सन है, बिकॉज ही इज द पर्सन बीइंग स्पोकन टू अबाउट. सिंगुलर है और मस्कुलिन है. वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि वी आर स्पीकिंग एज अ ग्रुप. चूंकि ग्रुप में है तो प्लूरल है और न्यूटर है, इससे हमें पता नहीं चलता मस्कुलिन या फेमिनाइन, तो ये न्यूटर है. द नंबर, अब द नंबर क्या है, इज द प्रोनाउन प्लूरल और सिंगुलर. फिर जेंडर क्या है, इज द प्रोनाउन फेमिनाइन, मस्कुलिन और न्यूटर. तो आपने देखा कि नंबर, जेंडर और पर्सन तीनों को ये प्रोनाउन बताते हैं. अब आप देख लो कैसे है. ये सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन, मैंने कहा पर्सन, और जेंडर भी अभी बताएंगे. फर्स्ट पर्सन में आई और मी जो होगा उसका ऑब्जेक्ट में होगा. सेकंड पर्सन यू और इसका ऑब्जेक्ट भी यू होगा. थर्ड पर्सन में ही जो है ये मैस्कुलिन है, शी जो है फेमिनाइन है, इट जो है न्यूटर है. तो इसका जब हम ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये ही जो है हिम हो जाएगा, शी हर हो जाएगा और इट हो जाएगा. फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है तो ये अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट में. सेकंड पर्सन यू तो यू ही रहेगा, और थर्ड पर्सन दे है तो देम हो जाएगा. तो इस तरह से आप देख रहे हो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन इन्होंने अपने रूप चेंज किए. दे हैव चेंज देयर फॉर्म्स. एज ए सब्जेक्ट दे आर डिफरेंट, बट एज एन ऑब्जेक्ट दे आर different. So you will have to be very careful when you are using pronoun in your sentence. Now few examples you just see. I want you. You is always you, so you don't have any confusion regarding using you in your sentence. तो object में भी subject में भी you ही है. तो I want you to read this book. You are the fastest runner. यहाँ देखो you as a object है, तो यहाँ you as a subject है. You are the fastest runner of the team and we are depending on you. तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट एंड हमने ऑब्जेक्ट दोनों में हमने you लिखा. They talk to me. अब यहाँ देखो they सब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट में me है, I me हो जाता है. About acting in the play, और we जो है ये भी प्लूरल है. We enjoy hearing her song, right? We enjoyed hearing her song. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम जो प्रोनाउन है इसके डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करते हैं. अभी ये देखो सिंगुलर एंड प्लूरल में there are several pronouns which seem to plural but act as a singular, taking singular verbs. तो जितने भी वो दिखने में प्लूरल दिखते हैं बट वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, उनको कभी भी आप प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते उसमें. जैसे एनीबडी, एनीथिंग, एनी, ईच, ईदर,
everyone, everybody, nobody, not one, ये जितने हैं इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगा. was, is, right, ये कभी भी were, are नहीं होगा. तो not one of the bananas was right. Now compound personal pronouns. Compound personal pronouns कौन से होते हैं? Compound personal pronouns are made from personal pronoun and the suffix self. तो जो compound personal pronouns होते हैं वो personal pronoun भी होते हैं और उसमें हम self लगाते हैं अगर singular है, self लगाते हैं अगर plural है. जैसे they may be used as reflexive pronouns और as intensive pronouns. तो इनके भी दो तरह के होते हैं. एक होते हैं reflexive और दूसरा होता है intensive. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये देखो कैसे है, एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ. She blamed herself for the mishap. इंटेंसिव प्रोनाउन you yourself. यहाँ देखो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जा रहा है yourself और यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या है? blamed whom? herself. She blamed herself. तो यह ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है आपका herself, लेकिन यहाँ पर you yourself सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज किया जा रहा है, सेम सेल्फ लगाया जा रहा है. तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया. तो जहां अगर आपने yourself, himself, जहां भी सेल्फ का जो प्रोनाउन है और आपने देखा ये यहाँ पर हर जो है पर्सनल प्रोनाउन और फिर हमने सेल्फ लगाया. चूंकि ये सिंगुलर है तो इसीलिए हमने सेल्फ लगाया. अगर आर सेल्फ होता तो SELVES लगाते. नाउ जैसे डेफिनेशन देख लीजिए. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रिफ्लेक्ट एन एक्शन बैक ऑन टू द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और ऑफ एन इन्फिनेटिव और ऑन टू अ पोजेसिव नाउन और प्रोनाउन. तो ये क्या करते हैं? ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो जाते हैं. शी ब्लेम्ड होम? हरसेल्फ, राइट. तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ब्लेम्ड, तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो जाता है और एन इन्फिनेटिव और ऑन टू अ पोजेसिव नाउन और प्रोनाउन या फिर पोजेसिव नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस एंड एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ. एक ही सेंटेंस में ये होते हैं और ये सेल्फ और सेल्फ से एंड होते हैं. सेल्फ सिंगुलर में, सेल्फ प्लूरल में. द डॉग बिट इटसेल्फ. यहाँ पे देखो itself is a subject of verb, right? She blamed herself for the mishap. Subject of verb. This is verb. This is verb. Now, intensive pronouns emphasize a noun or pronoun in the same sentence. तो वो noun और pronoun को ही emphasize करते हैं. जैसे you yourself wrote this, those words. This request came from the employees themselves. John himself bakes all the bananas. Right? आप ऐसे भी लिख सकते हैं. John himself bakes all the bread. Now there is a chart. First, this is compound personal pronoun. और यहाँ पर आप चार्ट देख लीजिए. फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, तो प्लूरल में होगा आवर सेल्फ. सेकेंड पर्सन योर सेल्फ, योर सेल्फ. प्लूरल में SELVES हो जा रहे हैं. यहाँ पर स्पेलिंग इज चेंज्ड. नाउ थर्ड पर्सन हिमसेल्फ, तो देमसेल्व्स. itself and oneself is, there is no plural form of that. So here we have done this compound personal pronoun. So what have we learned today? We have learned what is pronoun, we have revisited pronoun and we have done personal pronoun in detail. In the next session I will be with another category of pronoun. Till then, have a good revision of this session. Thank you.